आज हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स के कुछ और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में जो हम रिड्यूस करने के लिए काम में लेते हैं कंडीशंस, वो हैं कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में जिंक, जिसको हमने मरकरी के साथ अमलगमेट कर दिया है। तो अमलगमेटेड जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, ये जब मीडियम हम लेते हैं तो एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाता है एल्केन तक। ध्यान रखें, यहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन एल्केन तक कर रहे हैं, जो कि फाइनल रिडक्शन प्रोडक्ट हैं। तो एल्डिहाइड से हमें एल्केन मिल जाएगा और कीटोन से हमें, ये दोनों एंड पे यहाँ पे आर होगा तभी हम इसे कीटोन कहेंगे। तो ये हमें इस तरह से रिडक्शन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO। इसका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो ये जो CO ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लेमेंसन रिडक्शन में ध्यान रखने की बात है, जहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा CO, वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एसिटाल्डिहाइड में CH3CO का कन्वर्शन इनटू CH2 और ये H यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए CH3 ईथेन हमें मिल जाता है। जब हम एसीटोन का वही अमलगमेटेड जिंक और कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं तो CO का कन्वर्जन इनटू CH2 हो गया, तो CH3 यानी प्रोपेन हमें मिल जाता है। राइट। तो जहाँ पर भी कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे हमें CH2 लिखना है क्लेमेंसन रिडक्शन में। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिडक्शन में भी कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन अप टू एल्केन देखने को मिलता है और ये है वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हैं। प्लीज़ नोट, यहाँ पर जो हम ले रहे हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, उसको हम हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो जैसा हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पढ़ा है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स हाइड्रोजीन के साथ में हाइड्रोजोन बनाते हैं। तो पहले हाइड्रोजोन बनता है और देन फाइनली ये CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एसीटोन से हमें प्रोपेन मिलता है, साइक्लोहेक्सेनॉन से इसमें हमें CO की जगह CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्सेन देखने को मिलता है। जैसा हमने बात की कार्बोनाइल कंपाउंड का हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन, ये दो H2 विथ O निकल जाएंगे, C डबल बॉन्ड N बॉन्डेड विथ NH2 हमें मिल जाता है, जिसे हम हाइड्रोजोन कहते हैं। बेस की प्रेजेंस में फर्दर रिएक्शन होता है और हमें फाइनली ये हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट मिल जाता है। इस कंडीशन में जो रिएक्शंस कराए जाते हैं हाइड्रोजीन के साथ में, तो वो जब हम हायर सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स लेते हैं तो ये रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होता है। तो इसके लिए हुआंग मिनलोन ने एक मॉडिफिकेशन सजेस्ट किया। उन्होंने कहा हाइड्रोजीन की जगह पर हम KOH को स्ट्रॉन्ग बेस की तरह ले लेते हैं और KOH के साथ में हम इथाइलिन ग्लाइकॉल को सॉल्वेंट की तरह से लेते हैं, तो हमें ये रिएक्शन ईजीली हायर सब्स्टिट्यूटेड कीटोन्स में देखने को मिलता है। सो दिस इज आवर हुआंग मिनलोन मॉडिफिकेशन ऑफ वोल्फ-किश्नर reduction. So I hope students these two reactions are clear to you, and we will continue with further reduction reactions of carbonyl compounds in our next lecture.